Okay, good morning everyone. Today we'll start the first lesson of the 9th standard algebra, that is sets. Okay, before we start the lesson, there is a small moral and simple. दुनिया में ना दो टाइप के सेट होते हैं, एक होते हैं जंगल वाले और एक होते हैं जो सर्कस वाले, मतलब सर्कस में दिखाते हैं। दोनों का रिलेशन बताता हूँ, फिर बाद में बताऊंगा बताने की रीजन क्या है। जो सर्कस में रहते हैं ना उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, इन द सेंस खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम टू टाइम खाना मिलता है, रहने के लिए उनको घर आराम से मिलता है। बट उस टाइम में जो जंगल का शहर होता है ना, उसको खाने के लिए तकलीफ है, शिकार किया तो खाएगा लेकिन नहीं खा पाएगा, तो शिकारी बॉडी से ही और रहने के लिए बारिश के टाइम में प्रॉब्लम होता है। सेकेंड से देखते हैं, ये हो गया एक्चुअली में तो जंगल में डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस, जो शहर सर्कस में पाए जाते हैं ना, उन शहरों को लोग डरते नहीं, वो सिर्फ नाम को शहर। जो शहर जंगल में रहते हैं ना, वो रियल शहर, उनसे लोग डरते हैं। अभी मैं समझाने की रीजन क्या है। कुछ बच्चे अभी तक भी क्लास को अटेंड नहीं किए, 2-3 दिन हो गए क्लास में, अभी तक ये बहुत सारे बच्चे अटेंड नहीं करते, वो अपने कंफर्ट जोन में है, आराम से खाना पीना मिल रहा है, मस्त है, कोई डिफिकल्ट नहीं। बट अभी अगर तुम आराम किए, ये पढ़ाई तुम्हें आगे जाकर और डिफिकल्ट करेगी, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है। तो जितना आराम करोगे उतना तकलीफ ज़्यादा बढ़ेगा, इसलिए ट्राई करना कि हम अपना चीज़ें कंप्लीट करें ताकि हम अपना आइडेंटिटी बचाए रखें। ये चीज़ माइंड में रख लेना, जो इंसान आराम ज़्यादा करता है वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है, अपने आप को पहचान नहीं बना पाता है, क्योंकि लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। और जो इंसान खुद से कुछ करता है वो अपना आइडेंटिटी बना के रखता है। शेर जो जंगल में रहता है वो शेर होता है, ये शेर सिर्फ नाम होता है, बट इसको लोग कोई नहीं डरते हैं। तो कुत्ते से कोई डर लगता है, वो वाला से डर नहीं लगता है, ऐसे टाइप का। तो इसलिए जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स अब तक क्लास अटेंड नहीं किए उनको बोलो अभी से क्लास अटेंड करने के लिए, क्योंकि तुम्हें अभी तक जो 8 स्टैंडर्ड तक पढ़े थे पढ़ाई ना, उतना इम्पोर्टेंट मतलब डिफिकल्ट नहीं था। स्कूलिंग लाइफ में देखा जाए ना, सब लेवल से 9th और 10th दोनों लेवल बहुत डिफिकल्ट है। जब हम कोई गेम खेलते हैं, गेम में देखा स्टार्टिंग के कुछ लेवल ना बहुत ही ईजी आता है, मतलब क्या मस्त है गेम, बट उस गेम के कुछ एंड टाइम में 2-3 लेवल ऐसा होता है डिफिकल्ट करना बहुत तकलीफ होता है, मतलब बार उसको कवर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसीलिए ट्राई करना कि ये जो दोनों लेवल है, अभी अपना 9th और 10th का लेवल बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। तो डिफिकल्ट को सिर्फ पार करने की एक ही है कि हम लोग अभी से हार्ड वर्क करें और ज़्यादा करें। अभी तक जो नहीं किए तो वो भी करें, ताकि हमारा 9th और 10th अच्छे से क्लियर हो। ये बात उनको भी समझाना जो लोग नहीं अभी तक अटेंड किए। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं समझाते रहूँगा सारे चीज़ें। फर्स्ट लेसन दैट इज सेट। इफ anyone come and ask that what do you mean by set, set का मतलब क्या है, फर्स्ट सेट का मीनिंग समझते हैं। सेट मीन्स इट्स नथिंग, सेट मीन्स यू कैन से दैट इट्स अ बंडल ऑफ डेटा, ये बंडल ऑफ ऑब्जेक्ट। हम लोग जाके जैसे कोई दुकान में बोलते हैं सो अंकल हमको 9th स्टैंडर्ड की सेट का बुक दो, दैट मीन्स यू आस्किंग अबाउट द बुक्स ऑफ द 9th स्टैंडर्ड, वी आर यूज दिस नंबर सेट। हियर इन मैथ सेट इज a collection of well-defined objects. It's a collection of well-defined objects. That means it's a collection means one or more than one data हो सकते हैं। Well-defined सबसे important है। What is the meaning of well-defined? तो यहाँ पे हम जो करेंगे ना वो थोड़ा इसी वर्ड के डाले important है। Well-defined का मतलब क्या होता है? चलो पहले बताता हूँ सेट कौन सा नहीं होता, उसका एग्जाम्पल दूंगा, फिर सेट करूँगा। If I ask that when you all were in the 9th standard, if I say that who is your best teacher, so each and every student will say the answer differently. Someone will say my maths teacher, someone will say my English teacher, someone will say my Hindi teacher, like this different answer. But if I ask that who is your class teacher, so who all are sitting in one class, they all will say the one name. That means it's a defined one. हमने पर्टिकुलर कर दिया कि किसके बारे में बात करें। तो जो डिफाइन होता है उसी को बोलते हैं हमने सेट। अगर मैं एक स्टेटमेंट बोला, इफ ए पर्सन स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द one road where the four side is road is there, that means we can
एक और दिया हुआ, वहाँ मिडिल में खड़ा, चारों साइड में उसका रास्ता है. If I say that go, then the person will think that which side I have to go. I have to go front, that means the front I will move, otherwise I will back I will move, or right or left. That means it is not a set statement. ऐसा statement को set का statement नहीं बोलते. अगर मैं उसको बोला go to right, that means क्या हो गया, define हो गया. मैं जैसे खड़ा हूँ मुझे मेरे right को जाना. तो वेल डिफाइन का मतलब होता है वो स्टेटमेंट से पर्टिकुलर हमको क्लू मिलता होगा, आंसर मिलता होगा, तब हम उसको वेल डिफाइन बोल पाएंगे. दैट मींस वो हमारे लिए सेट होगा, नहीं तो फिर सेट नहीं होगा. सेट का एक इंपॉर्टेंट रूल याद रखोगे, द ऑलवेज रिटन इन द कर्ली ब्रैकेट है. ऑलवेज सेट रिटन इन द कर्ली ब्रैकेट. Actually in this exercise, the first exercise we are going to learn how to write the set. Set लिखना कैसे होता है. There are two methods are there. Okay, first write this, then we'll write two methods. Okay, I'll show you. See here, first lesson set, the definition is given in the textbook. If we can definitely and clearly decide the object of a given collection, then that collection is called as a set. क्या बोलते हैं उसको? Set. Now two types of set we will write. Method of writing set. Okay, two types of set. The first method, write a set. First method, list method. Second one is the rule method. List method also called as the roster form. And rule method also called as the set builder form. अभी ये दोनों समझते हैं. पहले हमने सेट समझ गए. सेट क्या होता है, सेट का दो लिखने के दो टाइप समझते हैं. फर्स्ट वन दिया लिस्ट मेथड. वर्ड से समझ में आता होगा. लिस्ट मेथड मतलब क्या होता है ना कि लिस्ट बनाना. दैट मींस इफ आई से एग्जांपल आई एम राइटिंग A is a set of A E I O U. What it means so that now it's all are written in the comma. एक कॉमा लिखा है, एक लिस्ट बना हुआ है. अगर इसको मैं लिस्ट को कन्वर्ट करके रूल में कर दूं तो उसको क्या बोला जाता है? दैट इज इक्वल्स टू, इट इज a set of vowels in English alphabet. इन दोनों लिखने में डिफरेंट क्या है? तो दोनों का आंसर एक्चुअल सेम है. ये लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू और इसको ही पढ़ो. इट इज अ सेट ऑफ वावल इन द इंग्लिश अल्फाबेट. इंग्लिश अल्फाबेट में वावल्स कौन होते हैं? ए ई आई ओ यू होते हैं. तो दोनों डिफरेंस क्या है ना? इसमें पर्टिकुलर नंबर को हमने डिफाइन कर दिए, बट इसको हमने स्टेटमेंट बनाया. ये उसमें नंबर आंसर खुद नहीं बता रहे, ये स्टेटमेंट है, ये रूल्स में है. इस रूल को जो सेटिस्फाइड करेगा वो इसमें आ पाएगा. अभी सिंपल एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए. इफ आई कॉल अ स्टूडेंट एंड आई गिवन पेंसिल, then one scale, one round dog, like this each and everything of a compass with sending one by one, giving one by one. That means मैंने क्या किया, उसको लिस्ट टाइप का बना के दिया कि हाँ ये सब चीज. But if I call another boy and give the same total compass box at a time, that is मैंने क्या किया, एक सेट बिल्डर किया. मतलब एक सेट मैंने ऑलरेडी बिल्ड कर दिया, पहले बना लिया, फिर उसको दे दिया. अनदर एग्जाम्पल, अगर मान लो तो मैं जाके दुकान में बोलता हूँ कि अंकल मुझे 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स बुक दो, 9th स्टैंडर्ड का साइंस बुक दो, 9th स्टैंडर्ड का इंग्लिश बुक, हिंदी बुक, मराठी बुक, लाइक दिस ऑल द बुक आई गो, बट वन बाय वन. तो अंकल गए सब एक एक करके देते हैं. तो मैंने क्या किया ना, उनको लिस्ट बना के बताया. बट इस जगह में अगर मैं उनको बोलता अंकल एक काम कीजिए 9th स्टैंडर्ड की पूरा सेट एक बुक दे दीजिए, तो मैंने कुछ लिस्ट का नाम नहीं बताया, बट ही गॉट दैट
कि हाँ हमको कौन से बुक चाहिए। दैट मीन्स लिस्ट फॉर्म में क्या होता है, हर एक एलिमेंट अलग होता है कॉमा साइन से, और ये रूल या सेट बिल्डर में क्या होता है, तो सारे को एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, उसके लिए स्टेटमेंट बोलना पड़ता है, और उस स्टेटमेंट में चीज़ों को नहीं बोलेंगे बट ऐसे बोलेंगे तो डिफाइन हो जाएगा, हमको उसी बारे में बात करेंगे। तो ये समझना है रूल और लिस्ट। लिस्ट समझ में आता है ना, हर एक चीज़ का ऑब्जेक्ट का नाम लेना, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम नहीं लेना है, बट ऑब्जेक्ट के लिए हमें स्टेटमेंट बना। जैसे मान लेते हैं किसी ने बोला मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे करके सैटरडे, संडे तक। दैट मीन्स ये एक लिस्ट बना है डेज, बट अगर दूसरा कोई आके उसको बोलेगा डेज ऑफ ए वीक, डेज ऑफ ए वीक, एक स्टेटमेंट बोलो तो डेज ऑफ ए वीक मतलब ये सभी आएगा। दोनों में डिफरेंस क्या हो ना, वो सब डे को बताया क्या करके, वो लिस्ट बना के बताया, और इसमें क्या क्या स्टेटमेंट बनाया, तो इसको बोलते हैं लिस्ट मेथड और इसको बोलते हैं। दोनों मैथड समझ में आ गए। टेक्स्ट में भी 2-4 लाइन लिखा हुआ है, तो ट्राई करो पढ़ने के लिए, समझ में आ जाएगा। बस ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। आज छोटा सा लेक्चर लेंगे, तो फर्स्ट है, बट एक बार समझने के लिए ट्राई करना। पहले ये अपने नोटबुक में लिखना चाहिए। फर्स्ट सेट, इफ एनीवन कम एंड आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय सेट, सिंपल यू विल से दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। In this word, no, all comes are written down living and well defined. Well defined is the key word. You have to remember this word, well defined. If she asks that, if anyone asks that, what do you mean by well defined? Well defined means that the condition should have a particular. The condition. If I say that, go and call a student from your class. If I send someone and say the statement, go and call a student from your class. तो जब पहले कंफ्यूज होगा कि मैं किसको बुलाऊं, तो किसी का नाम नहीं लूं, पहले स्टूडेंट बोल दे, डिफाइन नहीं हो। बट इफ आई से दैट गो एंड कॉल मॉनिटर ऑफ अ क्लास, गो एंड कॉल द फर्स्ट बॉय सिटिंग ऑन द फर्स्ट बेंच, दैट मींस इफ आई गिव अ पर्टिकुलर कंडीशन, एक स्टेटमेंट ऐसे बोलो उसको क्लियर और कहां है सर इसी के बारे में बात करें, या आई गिवन अ सिंगल पर्टिकुलर नेम, गो एंड कॉल दैट स्टूडेंट। दैट मींस अगर वो पर्टिकुलर होता है तो उसको क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड। तो सेट लिखते हैं जिसमें 2 टाइप आते हैं। So first one list method or roster form, second one is the rule method or set builder form. The first one list method means each and every object should be separate. That means you will tell the objects in a separate form. You will put the comma over there. But in case of rule method, no need to say the object, but you will give information about the object. अभी ऑब्जेक्ट नहीं बोलना है, बट ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे जो हम सब करेंगे समझ में आ जाएगा। ओके, so we'll go for the first exercise. This is the basic of the first exercise. Okay, see the first exercise. Whatever activities are given in the textbook, we have to go for that. Okay, now see here. The first is given that write the following set in the roster form. What is the meaning of roster? Listing. Remember, that means you have to make the list. Set of even numbers. Always I said that set always written in the curly bracket. The name of the set is not given. So first we'll write one statement. Let A is the set of A is the set of all even numbers. Even numbers, right? Set of all even numbers. Okay. That means ये हमारे क्वेश्चन था। मैंने इस सेट को सिर्फ एक नेमिंग देने के लिए इतना लिखा, जो स्टेप में लिख रहा हूं एक के लिए, बाकी को खुद से करना सारा। A is the set of all even numbers, तो मैं सेकंड लिख के लिखूंगा let B is the set of whatever the question is there. Then अब इसको हमको लिस्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो हम क्या करेंगे, A is equals to, if you start a curly bracket, because you try to set down in that all even numbers. Even number means क्या होता है, मोस्टली नंबर 2 4 6 8 like this. Even number. If someone asks that, what do you mean by even number? Even number means the number which divide with the 2. Divide with 2. The number which divide with the 2. Yeah, divisible by the 2.
बट अगर सबसे बड़ा नंबर होता है ना तो ये सेंटेंस में हमको तो कंफ्यूजन होता है। तो सिंपल एक स्टेटमेंट बताता हूं, सुनो। द नंबर which ends with 0, 2, 4, 6, 8, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? देखो इट्स कॉल्ड एज द इवन नंबर। इफ आई से नंबर दैट 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर मैं स्टेटमेंट बोलता है कि द नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अब इसको 2 से डिवाइड करना बहुत डिफिकल्ट है और टाइम भी जाएगा। सिंपल द स्टेटमेंट से द नंबर व्हिच एंड्स विथ लास्ट नंबर खत्म किसमें हो रहा है? 2 में है उसमें, दैट मींस इट्स इवन। सो रिमेंबर दिस स्टेटमेंट आल्सो। ओके, वी विल राइट द इवन नंबर्स। और नंबर पे थोड़ा ध्यान देना, इसमें जो आंसर लिखूंगा आई विल राइट हियर प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस, फिर स्टार्ट फ्रॉम 0 also 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 4, ऐसे 3 नोट देके छोड़ देना क्योंकि ये अभी ऐड होने वाला नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आएगा तेरे प्लस माइनस क्यों आया? जब ये इवन नंबर्स बोला है तो प्लस माइनस जो होते हैं वो भी प्लस भी नंबर होता है माइनस भी नंबर होता है। अगर इस जगह में लिखा होता नेचुरल नंबर, अगर लिखा होता नेचुरल नंबर मींस सिर्फ 1 से लेना होता, नेगेटिव पार्ट नहीं जाता, बट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया -2 आल्सो इज ए इवन नंबर, इट्स नॉट अ ऑड नंबर, इट्स ए इवन नंबर। साइन माइनस इज द डोमिनेट इट्स एन इंटीजर, बट ऐसा नंबर के बारे में कुछ नहीं, नंबर सिस्टम बहुत बड़ा। इफ इट डिफाइन हुआ होता कि ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है तो अलग बात है, नंबर दिया है नंबर ही पूरा समझा। क्या लिखना है? 0 बिकॉज़ इट्स आल्सो इवन नंबर, plus minus 2 plus minus 4 because plus 2 also possible, minus 2 also possible, then plus minus 4 sometimes student they will write like this also, ऐसे लिखेंगे 2 4 6 8 और ऐसे लिखेंगे इसमें -2 -4 -6 -8। तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, हम प्लस माइनस स्टार्ट में लिख सकते हैं। ओके, फर्स्ट वन में क्लियर है, फिर गो फॉर द सेकंड वन। Is given that set of even prime number, नीचे करता हूँ, हाँ, what is that? Set of even prime number from 1 to 150। तो पहला शब्द तुम्हारा काम लिखना है, let B is the set of, इसका नाम दे दिए, पूरा क्वेश्चन जो लिखा है कॉपी करें। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया? इवन नंबर, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे प्राइम नंबर, फिर इसका डेफिनेशन लिखता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ ताकि मुझे लाइन में लिखना होगा। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम लोग? लेट बी इज द सेट ऑफ, बी इज द सेट ऑफ ओके। इवन नंबर हमने क्लियर हो गया। अब सेकंड कंडीशन क्या है? टाइम नंबर। टाइम नंबर किसको बोलते हैं? मोस्ट स्टूडेंट से दैट टाइम नंबर इज 3 5 7 लाइक दिस। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज दैट if a number having only two divisors, then it is called prime number. And that two divisor also, who are the two divisor? First one is the 1 and another is the itself. itself का मतलब क्या होता है ना? एक तो वो 1 होगा, 1 से डिवाइड होता होगा और खुद से होगा, और किससे नहीं होगा? एग्जाम्पल, इफ आई से 2, अगर 2 को मैं डिवाइड करने जाऊंगा, 2 किससे डिवाइड होगा? 1 से और एक खुद से, दैट मींस 2 इज द प्राइम नंबर। इफ आई से अबाउट 3, 1 and 3, इफ आई से अबाउट द 4, ये 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, तो ये प्राइम नंबर है। बहुत टाइम बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन आता है, सर आपने 2 लिखी, 1 सर कौन सा नंबर होता है? प्राइम का एक ऑपोजिट नंबर होता है कंपोजिट, जो सब प्राइम नहीं होता वो कंपोजिट होता है। बट ये ऐसा नंबर है, ना ये प्राइम होता है ना ये कंपोजिट होता है। क्यों?
ना प्राइम का डेफिनेशन है कि 2 डिवाइड होना चाहिए, और कंपोजिट का होता है डेफिनेशन मोर देन 2 डिवाइड। इसका होना चाहिए मोर देन 2। ये 1 ऐसा है उसका सिर्फ एक ही डिवाइड हो है, क्योंकि उसका कंडीशन के हिसाब से 1 भी हुई है और इससे भी हुई है। दैट मींस ये ना तो इसका कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसमें कितना होना चाहिए 2 डिवाइड नहीं होता, इसमें कितना होना चाहिए 2 से ज्यादा होना चाहिए, बड़ी है, इसलिए 1 इज नॉट ए और neither a prime number nor a composite number। ओके, अभी जो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या करेगा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। पहले अगर देखा जाए तो इवन नंबर शुरू कहां से होता है, प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिख सकते हो तुम लोग। इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 कि 1 से दिया था तो 2 से शुरू होगा, 2 4 6 8 लाइक दिस अप टू 50। बट इसमें 2 कंडीशन दिया है, याद रखना, और जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वही है। प्राइम नंबर्स क्या कौन होते हैं 2 3 5 7 लाइक दिस। बट रिमेंबर वन थिंग, कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं जो प्राइम नंबर होता है सिर्फ 2 को छोड़, क्योंकि आगे जो सब इवन नंबर होंगे वो 2 से डिवाइड होंगे। एक तो 1 से सब होते हैं, खुद से सब होंगे, बाकी एक और एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा 2, क्योंकि वो इवन नंबर। दैट मींस ये सब क्या हो जाएंगे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। इसको क्या होता है कंपोजिट, दैट मींस जो इवन नंबर है उसको क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर, वो हमको नहीं चाहिए, प्राइम नंबर नहीं चाहिए। प्राइम भी होगा और इवन भी होगा, वो ऐसे एक ही नंबर होता है, वो होता है 2। तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा पता है, आंसर विल बिकम लाइक दिस, b is equals to 2। दैट मींस b सेट में सिर्फ 2 ही आएगा, 2 एक आएगा और कोई नहीं आएगा। ओके, थर्ड वन, अभी ओरली करोगे तुम लोग, मैं ओरली करूंगा, तुम लोग लिख करोगे बाद में। इस गिवन दैट सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, पहला स्टेटमेंट कॉपी करोगे, लेट सी इज द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, देन इन सी सेट व्हाट विल कम, नेगेटिव इंटीजर मींस इट विल कम लाइक दिस -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, सिर्फ नेगेटिव पार्ट आएगा, पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। 7 बेसिक साउंड ऑफ ए सारेगामा सूत्र, दैट मींस 7 बेसिक साउंड सारेगामा सूत्र का कौन सा होता है, राइट दैट मींस D will write, so D is equals to सा रे गा मा पा धा नी। बहुत से बच्चों को डाउट होता है सर यहाँ पर आपने 7 लिखे हैं जबकि हम लोग सारे गामा पा धा नी सा भी बोलते हैं वापस, तो आप लोग क्यों नहीं लिखे? लिसन करो, वन इंपॉर्टेंट की क्वेश्चन, इन सेट देयर शुड नॉट बी रिपीटेशन, दैट मींस रिपीटेशन अलाउ नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज एक बार लिखा हुआ है वो वापस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे एक्चुअल 8 लेटर्स होते हैं, 8 स्टैंडर्ड होता है, जैसे सा रे गा मा पा धा नी, वापस से सा आता है, बट हम सा क्यों में लिखते हैं कि हम लोग उसको रिपीट नहीं कर सकते, ऑलरेडी एक बार कर चुके। दैट मींस 2 रूल याद रखोगे, ऑलवेज सेट विल बी रिटन इन द कर्ली ब्रैकेट, रूल नंबर 1, एंड सेकंड नो रिपीटेशन शुड बी देयर, रूल नंबर 2, रिपीट नहीं होना चाहिए। सो वी फिनिश द क्वेश्चन नंबर 1. Question number 2 is nothing, I just have to go for the translation part. So we will try to complete this exercise. This is the easy exercise, nothing difficult. See, write the following symbol in the statement in the word. अब word में लिखना है सिर्फ नंबर्स को नहीं, जहाँ जहाँ सिंबल, ये सब सिंबल, ये नंबर्स सिंबल नहीं, ये एक सिंबल नहीं, ये दोनों सिंबल है। ऐसे इसमें से ये सब ये सिंबल, ये तो अल्फाबेट है, ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल को मैं लाइन बना रहा हूँ तो लाइन। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करना है मैं और आगे बताता हूँ। लिखोगे 4/3 क्या लिखना है, 4/3, नंबर को नहीं चेंज करना है। इस जगह में क्या लिखोगे, एलिमेंट ऑफ, इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ, और इसको भी बोलते हैं बिलोंग्स टू। 4/3 is the element of Q is called as the rational number.
इससे रिप्रेजेंटेशन है, जैसे n हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, i बोलते हैं इंटीजर के लिए, तो ऐसे q क्या होता है रैशनल नंबर के लिए। तो स्टेटमेंट हमारा क्या बनेगा अभी 4/3 इज द एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर, 4/3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। तो सेम थिंग ऐसे लिखो -2, यहाँ पे जो क्रॉस आता है एनी साइन, क्रॉस साइन इज कॉल्ड एज द नॉट, साइन ऑफ नॉट, ये इक्वल, उसमें अब इक्वल क्रॉस आ गया नॉट इक्वल, तो सिंपल क्या लिखोगे -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, क्या लिखोगे नॉट एन एलिमेंट ऑफ n मींस नेचुरल नंबर, p इज इक्वल टू p, दिस वन मींस द सच दैट is an odd number, बस ये ट्रांसलेशन ऐसा टाइप करेंगे। That means always you can write this one also. Set P is a set of odd number, set of odd number, सिंपल। इसका मतलब यही होता है कि साइड में जो होता है उस सेट का नाम होता है set P is a set of is set of odd number, set of odd number। उस नंबर को राइट करेंगे सिंपल। Now go for question number 3. Write any two sets, दो सेट लिखना है using listing method and by rule method। दो सेट में लिस्टिंग में लिखना है, उसको रूल में लिखना है। सिंपल लिख देते हैं सेट, जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं लिख देता हूँ a इक्वल्स टू मंडे, ट्यूसडे ऐसे करके पूरा संडे तक लिखिए। Then you write the same set as a set of days of a week। बताओ इसका मतलब यही हुआ, दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, वन एग्जांपल मैंने दे दिया, क्या दे दिया हमने इसको लिस्टिंग मेथड में और सेट बिल्डर में, दैट मींस रूल मेथड में। अब तुम्हें और एक एग्जांपल लिखना है, टू दिया था ना मैंने, एक लिखा तुम्हें। अब क्वेश्चन नंबर 4 and 5। नेक्स्ट क्लास करें क्वेश्चन नंबर 4 and 5। एक क्लास में इतना तक करो और ज़्यादा हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास फिर कराऊंगा, तो इसका 2 क्वेश्चन कंप्लीट करके अगले एक्सरसाइज का बेसिक